वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीजी थर्ड सेम केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर या मैं कह सकता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि कोशिश करें कि पूरा सिलेबस पढ़ के जाएँ, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाना। इसमें सबसे पहले वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये जो पहला यूनिट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ के जाएंगे। फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M2 पॉजिटिव बाई M या M3 पॉजिटिव का वो आप पढ़ के जाएंगे। इस तरह से कैलकुलेशन ऑफ स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट को पढ़ के जाना। फिर उसका कैलकुलेशन, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन कैसे होता है, उसके वो प्रॉब्लम सॉल्व करके जाना, उसके ऊपर क्वेश्चंस करना, तो वो ज़रूर आएंगे। इसी तरह से चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशंस पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशंस क्या होता है। इसी तरह से डायोल्स का ऑक्सीडेशन बाय पर आयोडिक एसिड और लेड टेट्राएस्टेट, ये दोनों याद करके जाना। इसमें से दो में से एक ज़रूर क्वेश्चन आएगा और उसका मैकेनिज़्म पूछा जाएगा, तो मैकेनिज़्म पढ़ के जाना। इसी तरह से कंपेरेटिव एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल एंड नेप्थॉल्स और फिनॉल्स का जो एसिडिक करेक्टर है वो किस वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से क्या फ़र्क पड़ता है, और एरोमेटिसिटी या फिर वहाँ पे डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या फ़र्क पड़ता है, वो आपको पढ़ के जाना। तो वो एसिडिक करेक्टर अच्छी तरह से पढ़ के जाना। इसी तरह से कुछ रिएक्शंस है, नेम रिएक्शन, जैसे उसमें कोल्ब-सिकमेडेट रिएक्शन है, फ्राइज रीअरेंजमेंट, इस तरह से क्लेजन रीअरेंजमेंट है, ये पूछे जाते हैं। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। इस तरह से और एक यूनिट है, उसमें एल्डोल कंडेंसेशन है, केनिज़रोज रिएक्शन है, क्लेमेंसन और वुल्फ-किशनर रिडक्शन। तो ये जो रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस, ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। उसके साथ साथ मीरवेन पॉन्ड्रोफ वर्ली रिएक्शन भी पढ़ के जाइएगा। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि MPV रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये मीरवेन पॉन्ड्रोफ वर्ली का फुल फॉर्म है। इस तरह से बियर-विलेजर ऑक्सीडेशन, ये अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन वो पढ़ के जाएंगे। इस तरह से थर्ड ऑर्डर को भी नज़र मार के जाना, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी पढ़ के जाना। लेकिन RNS इक्वेशन जो है और एक्टिवेशन एनर्जी, ये अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से कोलिजन थ्योरी पढ़ के जाना आप। इस तरह से कैटालिसिस क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस और एसिड बेस कैटालिसिस, ये पढ़ के जाना आप। मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस और एसिड बेस कैटालिसिस आप पढ़ के जाएंगे। इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलराचेस लॉ और डिब्बे-हुक्ल-ओहन-सागर इक्वेशन पढ़ के जाना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है और सॉल्युबिलिटी क्या होता है, फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो आप पढ़ के जाएंगे। इस तरह से नर्व्स इक्वेशन या नर्व्स इक्वेशन जिसे हम कहते हैं, वो आप पढ़ के जाएंगे। ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, ये आएगा ही ज़रूर। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड के आने के चांसेस हैं। इस तरह से सेल EMF क्या होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होता है, तो ये सब आप पढ़ के जाएंगे। बहुत ही कम क्वेश्चंस है, 21 टॉपिक्स हैं, ये भी छोटे छोटे टॉपिक्स। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अगर किसी को सिंपली पास होना तो इजीली पास हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि मोर देन 60% 70% इसी में से पेपर आएगा, लेकिन कोशिश करना कि पूरा पढ़ के जाएँ, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।